प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य में संकलित पहले कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के काव्यांश का हम अध्ययन कर रहे थे। इस अध्ययन में हमने 78वें छंद तक का अध्ययन कर लिया है। उससे आगे के जो छंद हैं वो आज पढ़ेंगे। 79वें छंद को पढ़ने से पहले मैं आपको 78वें छंद का एक बार प्रसंग उन्हें बता देता हूँ, जिससे जो भाव है, जो कथा है, जो प्रसंग है, उसकी तारतम्यता बनी रहे। हमने 78वें छंद में देखा कि पवन से राधा ये निवेदन कर रही है, अनुनय कर रही है, गिड़गिड़ा रही है, कहती है कि हे बहन, यदि तू जो जो भी कार्य मैंने बताए हैं उनको यदि नहीं कर सकती है तो कम से कम इतना तो कर ही सकती है कि तू मथुरा जाकर के मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों की जो धूल है, थोड़ी सी धूल ही वहाँ से अपने साथ बहा करके उड़ा करके ले आ। मैं अपने प्रियतम के चरणों की रज को, चरणों की धूल को अपने विरह में दग्ध हृदय पर लगा करके, अपने मस्तक में धारण करके और उनके विरह में रोती हुई इन आँखों में मल करके मैं कुछ शांति प्राप्त कर सकूं। यहाँ राधा जो है, प्रियतम के दर्शन ना हो कोई बात नहीं, उनके निकट की कोई वस्तु आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन अंत में यहाँ तक कह देती है कि यदि कुछ भी तू करने में असमर्थ है तो कम से कम उनके चरणों की धूल ले आ। उस धूल को ही लगा करके मैं इस विरह के ताप से, इस विरह की पीड़ा से, इस विरह के कष्ट से कुछ छुटकारा पा सकती हूँ। ये प्रसंग चल रहा था। इसमें अब आगे 79वां हम छंद देखें। 79वें छंद में राधा पवन से और क्या कहती है, यहाँ स्क्रीन पर देखें आप 79वां छंद। 79वें छंद में आप स्क्रीन पर देखें, पढ़ें कि राधा पवन से और क्या कहती है। तू प्यारे का मृदुल स्वर ला मिष्ट जो है बड़ा ही, जो यों भी है क्षरण करती स्वर्ग की सी सुधा को, थोड़ा भी ला श्रवण पुट में उसे डाल देगी, मेरा सूखा हृदय तल तो पूर्ण उत्फुल्ल होगा। देखिए, राधा पवन से कहती है कि हे पवन, जो जो भी काम मैंने बताए, उनके निकट की कोई वस्तु ला दे, उनके चरणों की धूल ला दे, उनसे जा कर के कुछ कह दे। यदि उन सब को भी तो करने में असमर्थ है, नहीं कर पा रही है, तो कम से कम इतना ही कर दे। क्या? तू प्यारे का मृदुल स्वर ला मिष्ट जो है बड़ा ही। मृदुल यानी मधुर, स्वर यानी स्वर, आवाज, बोल। तू प्यारे का मृदुल स्वर ला। हे पवन, यदि और भी कुछ लाने में तुझे असमर्थता है, तू असमर्थ है, नहीं ला सकती है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ देखी हमने कि राधा पवन से वही बात करती है जिस कार्य को करने में पवन समर्थ है। धूल को पवन उड़ा के ला सकती है, उनके शरीर की गंध को पवन ला सकती है। यहाँ कहते हैं जो पवन जो होती है वो ध्वनि की भी वाहक होती है, यानी ध्वनि को या शोर को या आवाज़ को भी। कई बार हम देखते हैं जब हवा चलती है तो हवा के साथ कहीं ना कहीं की हमें ध्वनि, कहीं ना कहीं की आवाज़, कहीं ना कहीं का स्वर हमें सुनाई देता है और हम उसी से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कहीं पर कुछ हो रहा है, आवाज़ आ रही है हवा के साथ में। तो यहाँ पर जो राधा है वो पवन से यही कहती है, तू प्यारे का मृदुल स्वर ला, कि हे पवन, तू ध्वनि की भी वाहक है, इसलिए तू ऐसा कर, यदि और कुछ नहीं ला सकती, प्यारे का, मेरे प्रियतम कृष्ण का, मृदुल यानी मधुर स्वर, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के स्वर को, उनकी आवाज़ को, उनकी बोली को, उनके वचनों को ही तू ला दे।
जो वचन कैसे हैं, देखिए वचनों की विशेषता बताई। वचन ऐसे ही नहीं मंगा रही। मिष्ट जो है बड़ा ही, मिष्ट यानी मीठा, उनका जो स्वर है, उनकी जो आवाज़ है, उनके जो वचन है, उनके जो कथन है, कैसी है? बड़ी ही मीठी है, बड़ी ही मधुर है। उस मीठी आवाज़ को ही तू मेरे तक ले आ, उसको मैं सुन करके ही इस विरह के ताप से कुछ छुटकारा पा सकती हूँ। क्या कह रही है राधा? देखिए राधा कह रही है कि जो बड़ा ही मीठा है उस मृदुल स्वर को ही, उस मधुर स्वर को ही तू पवन ले आ, जो यों भी है क्षरण करती स्वर्ग सी की सी सुधा को। देखिए यहाँ भी सी शब्द आया है, स्वर्ग की सी सुधा को, समानता सूचक है, इसलिए मैंने हर बार आपको बताता हूँ इसमें उपमा अलंकार है। स्वर्ग की सी सुधा को जो यों भी है क्षरण करती, क्षरण कहते हैं बहन करना, बहना। जो मीठा स्वर है मेरे प्रियतम का, जो मधुर स्वर है मेरे प्रियतम का, वो क्या करता है? वो स्वर्ग की सी सुधा, सुधा कहते हैं अमृत को, स्वर्ग के अमृत का भी क्षरण करती है। कृष्ण के मधुर स्वर की तुलना यहाँ कवि ने किससे की है? स्वर्ग के अमृत से, इसलिए तुलना हुई है, तो यहाँ उपमा अलंकार हो गया। राधा क्या कहती है पवन से कि हे पवन तू इतना कर, मेरे प्रियतम का मधुर स्वर ला दे जो बड़ा ही मीठा है, और वो स्वर, वो मधुर आवाज़ मेरे प्रियतम की स्वर्ग के अमृत का भी क्षरण करती है। उस स्वर उसको ही ला करके मुझे दे दे, मैं क्या करूँगी? हे पवन तू ऐसा कर, थोड़ा भी ला श्रवण पुट में उसे डाल देगी। देखिए श्रवण पुट कान, छिद्र, कान के छिद्र, श्रवण पुट, श्रवण यानी कान, श्रवण पुट यानी कान के छेदों में थोड़ा सा भी ला उस मधुर स्वर को, मेरे प्रियतम के मधुर स्वर को थोड़ा सा भी ला करके मेरे कान में डाल देगी, तो उससे क्या होगा? मेरा सूखा हृदय तल तो पूर्ण उत्फुल्ल होगा। विरह की आग में, वियोग की अवस्था में मेरा जो हृदय सूख गया है, मेरा जो तन मन शुष्क हो गया है, उस मधुर स्वर के कान में पड़ते ही, उत्फुल्ल कहते हैं प्रसन्न हो जाना, पूर्ण, पूरी तरह से, मेरा ये हृदय तल पूरी तरह से प्रसन्न हो जाएगा, लहला उठेगा, प्रसन्नता आ जाएगी। हे पवन तू कम से कम यही काम कर दे, थोड़ा सा उनका स्वर जो है वो तू मेरे पास ला करके मेरे कानों में डाल दे। जिस तरह से अमृत का पान करने से मृत प्राय जो वस्तु है वो भी जीवित हो उठती हैं, वैसे ही राधा कहती है कि मेरा जो हृदय है वियोग की अवस्था में मृत प्राय हो चुका है, और उनके जो वचन हैं, उनके जो कथन हैं, उनकी जो मधुर स्वर हैं, वो तो स्वर्ग के अमृत की तरह है। उन वचनों को यदि कान में तू ला करके डाल देगी, मेरे कान में वो वचन पड़ जाएंगे, तो मेरा ये सूखा हृदय, मेरा विरह से तप्त हृदय वापस लहला उठेगा, प्रसन्न हो जाएगा, इसकी ताप नष्ट हो जाएगी। हे मेरी बहन तू इतना तो कर दे। आगे 80वां छंद देखें। भीनी भूनी सुरभि सरसे पुष्प की पोषकासी, मूली भूता अबनी तल में कीर्ति कस्तूर का की, तू प्यारे के नवल तन की बास ला दे निराली, मेरे ऊबे व्यथित चित्त में शांति धा बहा दे। क्या कहती हैं राधा पवन से? भीनी भीनी सुरभि सरसे पुष्प की पोषकासी, हे पवन मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के जो तन की जो बास है, तन की जो गंध है, उस तन की गंध को ही ला दे। यदि तू उनके मीठे स्वर को नहीं ला पाती है तो इतना कर, उनके तन की गंध ही ला दे। भीनी, जो तन की गंध कैसी है? भीनी भीनी सुरभि सरसे पुष्प की पोषकासी। देखिए यहाँ भी सी शब्द आया है, पोषका यानी पोषण करने वाले, पुष्प यानी फूल। पुष्प की जो सुगंध है उसका भी पोषण करने वाली है,
क्या? मेरे प्रियतम के शरीर की गंध। कैसी है वो? भीनी भीनी सुरभि सरसे पुष्प की पोषकासी। फूलों के अंदर जो भीनी भीनी जो खुशबू है ना, भीनी भीनी जो सुगंधी है ना, वो सुगंधी भी मेरे प्रियतम के तन की खुशबू से ही पोषित होती है, उससे ही इसको पोषण मिलता है। मूली भूता अबली तल में कीर्ति कस्तूर काकी। और देखिए, मूलीभूता यानी मूलभूत रूप से, अवनी तल यानी समस्त पृथ्वी पर, समस्त धरातल में, कीर्ति यानी यश, कस्तूरी का, कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है। तो राधा पवन से कहती है कि हे पवन, वो जो कीर्ति यानी यश, मेरे प्रियतम का जो यश है, मेरे प्रियतम की जो कीर्ति है। अब यहाँ पर देखें, कीर्ति को क्या बताया? कस्तूरी का, सुगंधित पदार्थ है। कीर्ति रूपी कस्तूर का, तो कौन सा अलंकार हो गया यहाँ पर? कीर्ति कस्तूर का में रूपक अलंकार, यानी उनके यश को कस्तूरी का रूप दे दिया गया है। समस्त मूलीभूता अवनी तल में, समस्त जो पृथ्वी है, इस समस्त पृथ्वी में मूलतः, मूल रूप से मेरे प्रियतम श्री कृष्ण की यश रूपी कस्तूरी विराजमान है, बह रही है। अर्थात मेरे प्रियतम का जो यश है, भाव क्या है? मेरे प्रियतम का जो यश है समस्त पृथ्वी पर छाया हुआ है, समस्त पृथ्वी युक्त है मेरे प्रियतम के यश से, कीर्ति से, इसलिए उसको कस्तूरी कहा। जैसे कस्तूरी महकती है, सब जगह सुगंधी फैल जाती है, वैसे ही मेरे प्रियतम की कीर्ति रूपी यश रूपी कस्तूरी समस्त पृथ्वी पर फैली हुई है। तो तू क्या कर? तू प्यारे के नवल तन की बास ला दे निराली। मेरे प्रियतम के जो तन की जो गंध है वो बड़ी ही निराली है, बड़ी ही अनोखी है। तो तू ऐसा कर, नवल तन कृष्ण मेरे प्रियतम का जो अभी यौवन से युक्त जो शरीर है, उसी की गंध ला करके दे दे। उस गंध से क्या होगा? मेरे ऊबे व्यथित चित्त में शांति बहा दे। हे पवन, हे बहन, तू इतना सा कर। व्यथित कहते हैं दुखी, परेशान, चित्त यानी मन, ऊबना, ऊबे यानी ऊबना। मेरा जो चित्त है, जो मन है, जो विरह की पीड़ा में जो ऊब चुका है, विरह की पीड़ा से, दुख से, कष्टों से, उस ऊबे हुए इस व्यथित चित्त में, व्यथित मन में, परेशान हृदय में तू क्या? शांति धारा, तू शांति की धारा ही बहा दे। इतना करके, यानी प्रियतम के शरीर की गंध पा करके ही मेरा जो व्यथित चित्त है, व्यथित मन है, उसमें शांति ला सकती है। हे पवन, तू इतना तो कर ही सकती है। इससे आगे 81वां छंद देखें। 81वें छंद में पवन राधा पवन से क्या कहती है? होते हो में पतित कण जो अंगराधिकों के, धीरे धीरे बहन करके तू उन्हीं को उड़ाला। काई माला, काई नहीं है, मिसप्रिंट है इसमें, कोई माला कल कुसुम की कंठ संलग्न जो हो, तो यत्नों से बिकच उसका पुष्प ही एक ला दे। और आगे क्या कहती है राधा पवन से? देखिए, राधा कहती है कि यदि हे बहन इतना नहीं कर सकती तो एक काम करना, होते हो में पतित गण जो अंगराधकों के, अंगराधकों में देखिए 3 शब्द हैं, अंग, राग और आदि। अंग शरीर के जो अंग होते हैं, राग यानी कहते हैं लेप। जो राजा महाराजा होते हैं या देवता जो लोग होते हैं, उनके शरीर पर सुगंधित पदार्थों का लेप किया जाता है। जैसे कस्तूरी का लेप किया जाता है, चंदन का लेप किया जाता है, अगर का लेप किया जाता है, इत्र का लेप किया जाता है। उनको क्या कहते हैं? अंगराग। तो क्या पतित कहते हैं? गिरना। कण यानी कण। यदि मेरे प्रियतम के शरीर पर लगे हुए सुगंधित पदार्थों के लेप के कोई कण यदि पृथ्वी पर गिर गए हों, जैसे कोई भी आप लेप लगा लेते हैं, उसके छोटे छोटे कण पृथ्वी पर गिर जाते हैं। जैसे मेहंदी भी हाथ में लगाते हैं तो उसके छोटे छोटे कण पृथ्वी पर गिर जाते हैं। चंदन लगाते हैं तो चंदन के छोटे छोटे कण भी पृथ्वी पर गिर जाते हैं। तो राधा पवन से कहती है कि मेरे प्रियतम कृष्ण के अंगों पर जो सुगंधित द्रव्यों का जो लेपन हो रखा है, उससे छोटे छोटे कण यदि पृथ्वी पर गिर गए हों, तो तू बहन ऐसा करना, उन कणों को धीरे धीरे बहन करके बहा करके, उड़ा करके, तू उन कणों को धीरे धीरे बहन करके तू उन्हीं को उड़ा ला। उन अंगराधिकों के कणों को ही अपने साथ बहा करके ले आ, उनको उड़ा करके ले आ। और यदि ये भी नहीं कर सकती तो काई माला कल कुसुम की कंठ सग्ल हो, कोई माला कल कुसुम की, कल यानी सुंदर, कुसुम यानी फूल, माला यानी माला, कंठ संलग्न गले में पहनी हुई, कंठ यानी गला, संलग्न यानी पहनी हुई। यदि मेरे प्रियतम के गले में कोई फूलों की माला पड़ी हो, उन्होंने कोई फूलों की माला पहन रखी हो,
तो क्या करना बहन, तो यत्नों से, यत्न कहते हैं प्रयत्न से, प्रयत्न पूर्वक विकच उसका पुष्प ही एक ला दे, विकच यानी तोड़ करके, उसका एक फूल ही तोड़ करके मुझे ला दे। उनके शरीर के लेप सुगंधित द्रव्यों के जो कण गिरे हुए हैं उनको अपने साथ बहा दे। यदि वो नहीं कर सकती तो उनके गले में कोई फूलों की माला हो, उन फूलों की माला से प्रयत्नपूर्वक एक फूल ही तू तोड़ करके मेरे पास ला दे। मैं अपने प्रियतम के पास की इन वस्तुओं को ही पा करके अपने दुख को कुछ कम कर सकती हूँ। बहन तू मेरा ये कहना मान ले, तू इतना सा काम कर दे। अगला 82वां छंद देखें। पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तू तो मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। झुके प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। देखिए क्या शानदार बात राधा ने पवन से कही। पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, हे पवन इतनी सारी बातें मैंने तुझे बताई, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ये नहीं तो वो कर दे, वो नहीं तो ये कर दे। यदि तुझसे इतनी सारी मैंने बातें बताई ये पूरी ना हो, पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, मेरी बताई हुई बातें यदि तुझसे, इतनी सारी बातें बताई, ये बताई हुई बातें यदि तुझसे पूरी ना हो तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। मैं तुझसे निवेदन करती हूँ, विनय करती हूँ, अनुनय करती हूँ, तू मेरे निवेदन को स्वीकार कर। हे बहन, हे पवन, तू मेरी बात मान ले, इतना सा मान ले और जा, तू मथुरा चली जा। क्या बात मानवाना चाहती है? छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। ये सारे काम नहीं कर सकती, अन्य बातें नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, तू जल्दी जा और मेरे प्रियतम कृष्ण के कमल पग, चरण कमलों को, पग यानी पैर, चरण कमलों को छू करके, कैसे? प्यार के साथ आ जा। मेरे प्रियतम कृष्ण के चरण कमलों को प्यार से छूना और छू करके तू वापस आ जाना। तो मैं क्या करूँगी? जी जाऊँगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, मैं तुझे ही अपने सीने से लगा करके, तुझे ही अपने गले से लिपटा करके जीवित रह जाऊंगी। इतना कर दे हे बहन, मेरी इतनी सी बात मान ले, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, हृदय तल अपने हृदय से, अपने सीने से तुझे ही मैं लगा करके जीवित रह लूँगी। हे बहन तू मेरा इतना कहा मान, तू जल्दी से मथुरा जा, मेरे प्रियतम कृष्ण के चरणों को प्यार से छू करके वापस आ जा और मैं तुझे अपने हृदय से लगा करके, गले से लगा करके मैं जिंदा रह लूँ। यहाँ राधा किसी भी तरह से अपने प्रियतम कृष्ण का सानिध्य पाना चाहती है और अंतिम छंद है ये। भ्रांता होके परम दुख और घोर उद्विग्नता से लेके प्रातः मृदु पवन को या सखी यादकों को, यों ही राधा प्रकट करती नित्य ही वेदनाएं, चिंताएं थीं चलित करती बर्दताती व्यथाएं। देखिए ये अंतिम पद है इस काव्यांश का। और अब यहाँ राधा नहीं कह रही है, राधा ने जो कुछ कहना था 82वें छंद तक कह दिया। अब राधा की जो व्यथा है, राधा की जो मनोदशा है, उसके बारे में कवि का क्या कहना है, हरियोध जी क्या कहते हैं आप देखिए। भ्रांता होके परम दुख और घोर उद्विग्नता से, भ्रांता यानी भ्रमित होना, परम दुख विरह का जो परम दुख है उससे, और घोर उद्विग्नता, उद्विग्नता कहते हैं बेचैनी, घोर कहते हैं अधिक, अत्यधिक बेचैनी और परम दुख से पगलाई हुई राधा, भ्रमित राधा क्या करती है? लेके प्रातः मृद पवन को या सखी यादकों को, रोजाना का काम है। कवि का कहना है इस विरह के परम दुख और अत्यधिक बेचैनी से राधा प्रातः से ही शुरू हो जाती, सुबह से ही शुरू हो जाती। कभी मृदु पवन, कभी मधुर पवन से बातें करती, या सखी, कभी अपनी सखियों से बातें करती आदिकों, और अन्य यानी कभी कभी खुद से भी बातें करने लगती। कवि क्या कहता है कि इस तरह से विरह के व्यथा में परम दुखी और बेचैन, अत्यधिक बेचैन राधा प्रातः से ही, कभी मीठी मीठी सुबह की प्रातःकालीन पवन से, कभी अपनी सखियों से और कभी स्वयं से ही बातें करने लगती। ये जो सारी बातें जो लिखी पहले, ये ऐसे राधा सुबह से ही शुरू हो जाती और इस तरह से वो बातें करती रहती थी। यों ही राधा प्रकट करती नित्य ही वेदना है। राधा का एक ही काम, प्रातःकाल होते ही कभी अपने आप बड़बड़ाने लगती, अपने आप से बातें करने लगती, कभी प्रातःकालीन पवन से बातें करती, कभी सखियों से बातें करती। बस सुबह होते ही राधा अपनी नित्य यानी रोजाना वेदना यानी कष्ट, पीड़ा
प्रकट कर। राधा अपनी पीड़ा को, अपने कष्टों को रोजाना इसी तरह से सबके सामने, कभी स्वयं से, कभी पवन से, उनके सामने ये पीड़ा को प्रकट करती रहती थी। चिंताएं थी चलित करती। राधा को जो चिंता थी प्रियतम के मिलन की, वो उसको चंचल, चलित यानी चंचल, उसको चंचल बना रखी थी, चंचल बनाए हुए थी। लेकिन ये चिंताएं तो उसको चंचल बनाए हुए थी, लेकिन करती बढ़ता थी व्यथाएं। व्यथा कहते हैं पीड़ा को, बढ़ता यानी बढ़ाने वाली। लेकिन परिणाम क्या है इसका? वो चिंताएं उनको चंचल तो बनाए हुए थी, लेकिन वो उसकी पीड़ा को और ज़्यादा बढ़ा रही थी। हरिऔध जी कहते हैं कि राधा ऐसी भ्रमित और पगलाई सी अवस्था में प्रातःकाल से ही खुद से, पवन से, सखियों से ये बातें करती रहती थी। और ये जो चिंता थी प्रिय मिलन की, ये उसको चंचल तो बनाए हुए थी, लेकिन उसकी पीड़ा दिन पर दिन और बढ़ती जा रही थी। ये हमने देखा आपका 83वां छंद हरिऔध, आपका यहाँ हरिऔध का जो काव्यांश था पूरा हो गया है। कल हम इसके प्रश्न और उत्तर पर चर्चा करें।